नमस्कार साथियों, आप सभी का परिणाम पथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम आगे देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्या से रिलेटेड सभी संख्याओं को विस्तारपूर्वक अध्ययन किए थे। इसमें हम प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक हैं जिसको देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जिसमें पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका एवं एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका एवं एल्गोरिथ्म। अगला टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बाद है प्रमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण एवं प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये 3 टॉपिक है जो हम वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक फर्स्ट, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए इस प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए q और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि a बराबर बी क्यू प्लस का r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है a बराबर बी क्यू प्लस r। यहाँ पे a क्या है, देखिए जहां a एक भाज्य संख्या है, b भाजक संख्या है जिससे हम इस संख्या में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। q यहाँ पर भागफल है तथा r क्या है, शेषफल है। शेषफल है। आइए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो संख्या है 4 और 11, 4 और 11 है। यहाँ पे मान लेते हैं a है 11 और b है 4। तो यदि आप 11 में 4 से भाग करते हैं, क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं, तो यदि आप 4 का पहाड़ा पढ़े तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 के बराबर या 11 से कम आना चाहिए। आइए देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना का 8 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 जो कि 11 से क्या है, अधिक है। अर्थात हम 4 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ेंगे, 4 दूना के 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 11 में से 8 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 11 में किससे भाग किया है, 4 से भाग किया है। तो 11 इक्वल यहाँ पे लिखे हैं a बराबर बी क्यू प्लस r। भाजक क्या है, 4 और भागफल क्या है, 2। तो 4 गुणे का 2 प्लस का 3, जो शेषफल है उसे जोड़ देंगे। तो 11 बराबर 4 गुना के 8 प्लस का 3, 11 बराबर 8 और 3 11। अर्थात यहाँ देखिए ये दोनों पद आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। आइए आगे देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक विधि है। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हम 2 या 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस विधि की सहायता से 2 या 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसमें पहला स्टेप होता है, जो भी संख्या दिया गया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो संख्या दिया गया a और b, तो इन दोनों संख्याओं में हम देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे a b से क्या है, बड़ा है। जब a b से बड़ा है तो हम इसके बाद से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं और a में b से भाग कर देते हैं। यदि a में b से भाग कर रहे हैं तो मान के चलिए कि वह भाग, ध्यान दीजिएगा, यदि हम a में b से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो यदि b से भाग कर रहे हैं तो q बार में भाग जा रहा है और यहाँ पे कोई संख्या प्राप्त होगा और उस संख्या में से उस संख्या को a से घटाते हैं तो r यहाँ पे शेष आ जाए, ठीक है। तो ये जो संख्या है a और b इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे कि a बराबर b इंटू का q प्लस का r। अगले स्टेप में हम ये देखते हैं जो r है वह 0 के बराबर है या नहीं। यदि r का मान 0 के बराबर नहीं होता है, यदि r का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो जो यहाँ पे b है उसे हम नया भाज्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नया भाज्य मान लेते हैं। और जो q है उसे q को पुनः भाजक मान के
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब r का मान 0 हो जाए तो हमने जिस संख्या से भाग किया है वही संख्या हमें दोनों संख्याओं क्या दे देगा, मौसौ देगा, यानी कि दोनों संख्याओं को मौसौ प्राप्त होगा, मौसौ होगा। यदि r का मान 0 नहीं है तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसका प्रयोग हम आगे करते जाएंगे, और जहाँ पे r का मान 0 हो, जिस संख्या से भाग करने पर r का मान 0 हो जाए वही संख्या क्या होता है, मौसौ होता है।